राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो, जिंदाबाद, कैसम मातो जिंदाबाद, वोट चोर गद्दी छोड़। मैं शकील आरा, आप देख रहे हैं IDTV। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का आज 21वां जन्म दिवस है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजधानी रांची के कांग्रेस भवन में उनका जन्म दिवस बनाया और उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको याद किया। इस मौके पर हमने कई कार्यकर्ताओं से बात की और उनसे जाना कि वो कैसे प्रेरित है राजीव गांधी जी के विचारों से। तो आइए देखते हैं। निश्चित तौर पर राजीव गांधी और उन्होंने जिस तरह से डिजिटल के क्षेत्र में जो हिंदुस्तान को एक पहचान दी, डिजिटल आज हर घर में डिजिटल का इस्तेमाल हो रहा है और आज हमारा हिंदुस्तान डिजिटल के मामले में पूरे विश्व में अग्रणी पंक्ति में खड़ा होता है। ये राजीव गांधी का देन है। आज पंचायत को सशक्तिकरण माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की देन है। आज पंचायत की मजबूती से गांव का विकास, पंचायत का विकास, कस्बों का विकास जो हो रहा है, निश्चित तौर पर गांव के विकास की पूरी उपलब्धि अगर कहें तो ये भी श्रेय स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को जाता है। आज वैसे व्यक्तित्व को हम लोग श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि। तो इसे महान हस्ती हम लोग जयंती मना रहे हैं। कंप्यूटर के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। इधर भी देखिए, आज कंप्यूटर उन्हीं का देन है जो आधुनिक भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कंप्यूटराइज हो गया है और उन्हीं का देन है कि आज पूरा देश पूरा विश्व कंप्यूटराइज हो गया है। ऐसे महान नेता जो LTT का जो चल रहा था, देश विभाजन हो रहा था, शांति सेना भेजने का काम उन्होंने किया, अपनी जान की बाजी लगा दी और देश के खंडित होने नहीं दिया। ऐसे महान प्रधानमंत्री के जयंती के अवसर पर इस देशवासियों को ढेर सारी बधाई। बिहार का दौरा बहुत अच्छा रहा और वहाँ हम लोग कल नवादा गए थे, सारे झारखंड प्रदेश से सारे लोग गए। इतना अच्छा माहौल है कि बयान नहीं कर सकते। यही माहौल इलेक्शन तक बना रहे, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वोट चोर के नाम से वोट चोरी की जा रही है, इसलिए वोट अधिकार जो यात्रा निकाली है राहुल गांधी के बहुत सक्सेसफुल है और पूरा बिहार में एक जन सैलाब उमड़कर जो निकल चुकी है। जनता चूँकि हक और अधिकार की लड़ाई के लिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ये सारे नेता जो संवैधानिक अधिकार दिया गया हमारे इस लोकतंत्र में, कुछ लोकतंत्र के हनन करने काम कर रहा है, छीने काम कर रहा है। इसलिए राहुल गांधी का जो रैली है, जो चल रही यात्रा, वोट यात्रा, ये काफ़ी सफल है। 57-58 में जो बिरसा एग्रीकल्चर के नाम पर अर्जित है, अब बिरसा एग्रीकल्चर सरकार राज्य सरकार के अंडर में आती है। वो जमीन को रिम्स 2 के लिए जमीन दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मिला था, उन्होंने कहा कि नगरी में कोई एक बट का सवाल नहीं है, वही बनेगा और माननीय मंत्री जी इस प्रयास में है। इसलिए रिम्स 2 का विरोध जो कर रहे हैं वो विरोध ना करें, विकास का काम होने दे। और माननीय चंपाई सोरेन जी से मैं कहना चाहूँगा, बहुत पट्टी जमीन पड़ा हुआ है, वो आप जाके खेती करिए ना, जोतिए ना। अपने कोल्हान में जितना खाली पड़ी हुई जमीन है, वहाँ तक सारे कंपनियों का हम लोगों ने बैठा दिया है। ये लूटने का काम वहाँ किए हैं। यहाँ हमारे लोग शांति समृद्धि से रहना चाहते हैं, आपसे भाईचारगी से रहना चाहते हैं। यहाँ पर आप जो है बाधा पहुँचाने का काम नहीं करें। और अगर आप हल जोतते हैं तो हम सरकार से मांग करते हैं, हेमंत सोरेन से, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट लगाना है उनके खिलाफ, जो भी रूल रेगुलेशन लगाना है तो आप लगाइए और 144 का जो उल्लंघन करता है उसको अरेस्ट करें। लेकिन निश्चित रूप से स्वप्न दृष्टा और बेहद संवेदनशील और प्रगतिशील विचारों वाले राजीव गांधी जी की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज वो नहीं है, लेकिन सूचना और क्रांति के जनक के रूप में आज भी हम उनको याद करते हैं। और युवा मतदाताओं को मताधिकार देने का काम सबसे पहले राजीव गांधी जी ने ही किया। जो आज युवाओं को वोट में हिस्सेदारी मिल रही है, या राहुल जी जो वोट चोरी के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वो एक
लीगेसी को आगे लेकर के चल रहे हैं। निश्चित रूप से राजीव गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उनकी परिकल्पना थी कि किस प्रकार से सूचना और क्रांति के राज में हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका फैलाव करके समाज हित में, देश हित में इसका उपयोग कर सके, यही हमें आगे लेकर के चलना है। बादल के हम सैनिक हैं, सर से तुझे जब तक सूरज चांद रहेगा राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो, खड़गे जिंदाबाद, कसम मातो जिंदाबाद, वोट छोड़ गद्दी छोड़।